साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, दूसरे चरण में यानी कि अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, लेकिन चर्चा तो है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर और धनबाद जिले की 6 सीटों की। और उसका कारण है, हालांकि यहां पर अधिकतर सीटों पर कब्जा जो एनडीए यानी कि भाजपा और आजसू का रहा है यार, अभी भी है, लेकिन चर्चा है तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो का उभार जिस तरह हुआ और जिस तरह राजनीतिक पटल पर सितारे की तरह वो धमकते हुए, चमकते हुए, झिलमिलाते हुए सामने आते हैं, उसके बाद तो तहलका समझ जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह दमदार प्रदर्शन इस युवाओं की टीम ने किया था, उससे हैरान हो गई, परेशान हो गई बड़ी बड़ी पार्टियां, जिसमें एक विश्व पार्टी कथित तौर पे कही जाती है, वह पार्टी भी और उसके नेता भी। और उसके बाद तो इनको प्रलोभन दिए जाने लगे, तरह तरह के, बार बार प्रलोभन। कभी 16 सीट लीजिए, कभी 8 सीट लीजिए, फिर कहा गया कि राज्यसभा की 1 सीट ले लीजिए आप। यह तक कहा गया कि आपको जो पसंद की सीटें हैं वहां से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन हमारे साथ तो आप आ जाइए। दोस्तों, फिर एक बड़ी बात टाइगर जयराम महतो ने कह दी है, और डील यहां करोड़ की है। दोस्तों, क्या बात है, क्यों करोड़ की बात करने लगे टाइगर जयराम महतो? हम ये भी उनका ही वीडियो सुनवाएंगे और बताएंगे कि क्या है माजरा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, बेरमो में जो हुआ, इनकी रैली जा रही थी जयराम महतो की, कि अचानक उनका काफिला आ जाता है। वहां के कांग्रेस प्रत्याशी है अनूप सिंह, जो सिटिंग एमएलए, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह। उसके बाद जो भिड़ंत होती है, जो जबान दराजी होती है, बड़ा विवाद में आया। उसके बाद फिर पलटवार किया अनूप सिंह ने, फिर रिजवान क्रांतिकारी कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, खैर रिजवान क्रांतिकारी ने, उन्होंने जो जवाबी हमले किए। फिर उसके बाद देर रात में उनका एक वीडियो जारी होता है, लाइव आते हैं टाइगर जयराम महतो, सारी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर बताते हैं कि वो तो रोड शो करेंगे, भले कफन बांध कर जाना पड़े। और उन्होंने यह भी बताया उस वीडियो में कि उन पर जान का खतरा है, एक पुलिस के आला अधिकारी ने उनसे बताया। लेकिन मैं परेशान नहीं हूं, मैं हैरान नहीं हूं, मैं तो जाऊंगा। तो वो जो निकले दोस्तों रैली को लेकर, उसकी वो बताऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, फिर कैसे वो बर्मे पहुंचते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद वो खास वीडियो जिसमें करोड़ों लाखों की बात है। इससे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ज्वाइन भी कर लीजिए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए आपकी एक बड़ी मदद हो जाएगी, और दोस्तों आप हमारे सहयात्री हो जाएंगे। और दोस्तों, आप धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी देर की ब्रेक दीजिए। फिर आपको हम रोड शो में ले चलते हैं, इतना बड़ा रोड शो। साथियों, बाइक की रैली, रोड शो कह लीजिए, और इतना लंबा, डुमरी से लेकर बेरमो तक, रास्ते भर झंडे और कतारबद्ध बाइक पर सवार युवा जयकारे लगाते हुए, जुनून में एक उत्साह से लबरेज, कुछ बदलने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हिलोरे लेती हुई, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। मैंने कहा था ना, वही बात है, फिर अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले चले हैं। अब सवाल उठता है कि कई लोग इसमें कहते हैं कि अराजक तत्व है। अभी अराजकता कहां है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये ऐसे आरोप माया देवी की टीम पर भी लगे, लालू प्रसाद के समर्थकों पर भी लगते रहे हैं, और ऐसे आरोप अखिलेश यादव के लोगों पर भी लगते रहे। जब सत्ता हिलती हुई दिखती है, दरअसल हुआ क्या देश में कि सत्ता जो है हमेशा कुछ लोगों के हाथ में रही, और जब उन्हें दिखता है वो तबका संभ्रांत हो गया, सभ्य हो गया, सो कॉल्ड शहरी हो गया, और कुछ लोग बहुत ही हाशिए पर रहे। इस संविधान ने जो अधिकार दिए, किसी तरह, हालांकि बहुत कोशिशें की गई,
कि जो वंचित समाज है वंचित ही रहे, लेकिन उस संविधान की ताकत के बल पर आगे बढ़ा वो समाज। तो अब आप उससे वैसी उम्मीद नहीं कर सकते, उस भाषा की, उस अदब की, वो जो आपका जो सम्रांत सभ्य तबका है सो कॉल्ड, उसकी उम्मीद नहीं कर सकते आप। उसकी भी कई पीढ़ियां जब सामने आ जाएंगी तो वो भी फिर आपके मुकाबले में होंगी। अभी उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हो सकती जो शहरी लहजे में कहा जाए तो वो अच्छी नहीं हो, नाजेबा हो, उर्दू में अगर मैं कहूं तो अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। और उनके अंदर एक गुस्सा है, गुबार है, तो वो तो फूटेगा, आज नहीं तो कल फूटेगा। तो ये वही नौजवानों की टोलियां हैं जो निकल पड़ी हैं। आज जिसने अपना एक नौजवान लीडर टाइगर जयराम महतो के नाम से चुन लिया है, वो भी नौजवान है, पीएचडी का स्कॉलर है, वो भी अंग्रेजी में। लेकिन धड़ल्ले से जब खोरटा बोलता है, छोटा नागपुरी बोलता है, तो काकी चाची दादी कान धरकर सुनती रहती। और महिलाओं की, युवाओं की टीम, छात्रों की टीम उसके साथ देख रहे हैं आप। जगह जगह उनका स्वागत भी हुआ, कई जगह। उसके बाद बर्मो ये टीम पहुंचती है। बर्मो भी किस तरह दाखिल होती है शहर में, हालांकि कहीं कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई जिसकी आशंका लग रही थी, क्योंकि चुनाव का समय है। और वही बड़ी शालीनता से रहे टाइगर जयराम महतो के कार्यकर्ता, जो कि बाइक सवार थे। एक लंबा शो, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा शो देखने को मिलता है। बाइक रैली निकलती है, शहरों में निकलती है, लेकिन एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा तक पहुंचना, रास्ते में कई गांव को कवर करना, लोगों से मिलना जुलना बतियाना, ये बड़ी बात है दोस्तों। अब दोस्तों वह क्या बात है, कौन सी करोड़ की बात है। देखिए, देर रात एक वीडियो जारी किया टाइगर जयराम महतो ने जेल कैंप सुप्रीम में। आपको बता दूं कि डुमरी से उम्मीदवार हैं और बेरमो से भी, और सांस फुला रखी है, और खास करके अनूप सिंह की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बेरमो से। हालांकि उनके बाबा पिता श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह सीनियर लीडर रहे, कांग्रेस के कई टर्म विधायक रहे, बर्मो से मजदूर यूनियन के भी लीडर रहे। सीट फंस गई है, और अब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि मुकाबला उनका रविंद्र पांडे भाजपा के प्रत्याशी से नहीं, जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो से, ये मान लिया है। अब इधर मैं जो चर्चा कर रहा था कि रात एक वीडियो जारी किया, अपने मतदाताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से संबोधित थे। अब फिर उन्होंने कहा कि बांटने आ रहे हैं लोग, हर पंचायत में लाख, 5 लाख, 4 लाख बांट रहे हैं, इस पर मत आएंगे आप। तो आप सोच लीजिए, आप जब एक पंचायत में अगर 4 से 5 लाख बढ़ते हैं, कितनी पंचायतें होती है विधानसभा। यह एक करोड़ों का मामला है, ये पैसे कहां से आते हैं, ये तो सवाल उठता है। क्या ऐसा सच हो रहा है, लोग करोड़ों रुपए की थैली लेकर निकल पड़े हैं चुनाव जीतने के लिए। ये तो चुनाव आयोग ही समझेगा और देखेगा, ये उसका काम है। हम लोग को जो सूचना मिली आपसे शेयर किया, और देख लीजिए वीडियो, वो खुद टाइगर जयराम महतो क्या कह रहे हैं। तमाम जेल कैंप पार्टी के साथियों, सदस्यों, कार्यकर्ता, कैडर्स को सूचना संदेश, एक दिन बाद वोटिंग है, इसलिए अब जो समय है वो निर्णायक है। अब जो घड़ी है वो निर्णायक है। समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, चूँकि हम लोग 3 वर्षों से संघर्ष और आंदोलन की उपज पार्टी है, इसलिए हम लोग विचारों पे यकीन करते हैं चुनाव लड़ने का, सिद्धांतों पे यकीन करते हैं, मर्यादाओं पे यकीन करते हैं चुनाव लड़ने का, और जीतने का दम, सामर्थ्य उन्हीं सिद्धांतों के बदौलत भरते हैं। लेकिन फिलहाल जो विपक्षी खेमा है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई अगर धनबल का प्रयोग करता है तो उसे रोकना है। साथ ही साथ पहरेदार बनकर, एक सिपाही बनकर, एक पहरेदार के तर्ज पर आपको उनके घुसपैठ को अपने गांव में, अपने पंचायत में होने से रोकना है। बूथ लेवल एजेंट, उनसे हमारी प्रार्थना होगी कि हम
बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। आपका निडर और साहसी व्यवहार अति आवश्यक है चुनाव के दिन बूथ में। आपको साहसी बन के, निर्भीक बन के, निडर होके बूथ में बैठना है। विशेषकर मैं तमाम जनता मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो जिस प्रकार से विपक्ष के लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, एक पंचायत में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्च कर रहे हैं, तो मैं तमाम जनता से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप आज फिर उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फिर आपकी आवाज़, गरीब की बात, गांव किसान मजदूरों की बात कोई करता हुआ नहीं दिखेगा। और यदि आप अपने आप को मजबूत पाते हैं तो पैसे को इनकार कर दीजिए। आप अगर आज उस पैसे को इनकार करते हैं तो सोचिए आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के रास्ते को तैयार करते हैं। यदि आज आप उनके द्वारा दिए गए पैसे को इनकार करते हैं तो आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को तैयार करते हैं। इसलिए हो सके तो उनके पैसों को इनकार कर दीजिए। और अगर आप इनकार नहीं कर पाते हैं, ले लेते हैं, तो ले लीजिए, लेकिन जब सुबह वोट करने जाएगा तो नहा धो के पूजा पाठ करके जब जाइएगा तो रात की बात को भुला के जाइएगा। अगर आज अगर चुप करते हैं तो आने वाले 5 साल पछतावा रहेगा। लेकिन जो पैसा आज नेतागण उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। जो पैसा आज ये उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे। या आपके गांव में अगर कुछ काम होगा तो उसमें मिलावट होगा, फर्जी तरीके से काम करेंगे। क्यों? उन्हें अपने पैसों का हिसाब मेकअप करना है। इसलिए बिल्कुल इस बात को लेकर सचेत रहेंगे। इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हमारे आने वाले झारखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। यही मेरा संदेश है। जोहार सभी को, नमस्कार सभी को, आदाब सभी को। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।